अब 2 भाई बचे, 12,000 तो वोट चले गए एमएलए का चुनाव लड़ने में, चाहे एमपी का। अब बचे कितने? 2 भाई और 4,000, 2,000 दोनों कैंडिडेट को मिल गए। तो एक कैंडिडेट को 2,000, एक कैंडिडेट को 2,000, और उस 2,000 में भी आधा हो जाए मान लो, तब तो समस्या हो जाए। तो हमारे यहाँ इसी रूप में समझना है कि भगवान श्री राम के पास 8,000, और यहाँ तो बाकी अलग बात चल जाएगी। फिर उसमें 2,000 तो 3 है ना, बाकी बचे 4 कैंडिडेट में, तो एक के पास 2,000 और बाकी जो 2 बचे उनके पास 1,000, तब न होगा 8,000, 8 4 12 4 16, 16,000 है ना। हिसाब समझ गए होंगे आप ना। 16 आना में 8 आना एक के पास और 4 आना एक के पास, बाकी 2.5 अनुभव करना है। 12.5 12.5 16 आना में ऐसे अनुभव करना है। पहले तो ऐसे ऐसे चलता था, 50-100 पैसा में 50 पैसा एक के पास, 25 पैसा एक के पास, 12.5 पैसा, इस तरह समझो। अद्धा भी चलता था ना, धेला चलता था ना पुराने जमाने में, धेला नहीं देंगे तुमको, ये कहते थे सबसे छोटा शायद, धेला नहीं देंगे। तो इस तरह यही गणित है। उस चरु का विभाजन हुआ, विभाजन चरु का हुआ। आधा हिस्सा कौशल्या जी ने लिया, 8 ना, हाँ, ये अनुभव करना है। यानी इस रूप में 100 पैसे में 50 पैसा कौशल्या अम्मा ने ले लिया। फिर जो 50 बचा था उसका 2 टुकड़ा किया गया, तो एक 25 वाला था वो कैकेयी अम्बा ने ले लिया। वो कैकेयी अम्बा ने ले लिया, और 25 पैसा बाकी जो 25 बचा उसको 2.5 विभक्त हो गया। सुमित्रा जी ने लिया 25, लेकिन वो 2 हिस्से में बट गया, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। तो ये विभाजन धर्म की दृष्टि से है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, जिसको आधा वोट मिल गया तो वही न एमपी कहा जाएगा वहाँ का, वही न एमएलए कहा जाएगा। इसीलिए मूर्तिमान धर्म राम जी को कहा गया। भले 25 पैसा धर्म का अंश जो है भरत जी का है, और 12.5 लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का है। ध्यान से सुनेंगे हमारी बात, विषय बड़ा गंभीर है इसलिए बताता हूं। तो सामान्य धर्म का पालन करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी हैं, जो 50% व्यक्ति संसार में सामान्य धर्म का पालन करते हैं। बहुमत सामान्य धर्म का पालन करने वालों का है। माता पिता को महत्व देते, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह सामान्य धर्म पालन कर रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी। और फिर 25 नहीं, अनुभव करना, लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन कर रहे हैं। वो भी परसेंट बहुत कम है विशेष धर्म का। कुछ न करना हो, आज्ञा जो दे दी गई उसका पालन कर लिया जाए, इस तरह का धर्म। लक्ष्मण जी ने कह दिया माता पिता भ्राता भर्ता पति गति सुहृत नारायण, ये सब नारायण, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव, मेरे भाई मेरे स्वामी मेरे बंधु सब भगवान श्री राम। ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म है, मेरी माँ है कौशल्या जी, मेरे पिता हैं दशरथ जी, उनकी आज्ञा है। दशरथ जी ने कह दिया है, नहीं कहा तो मातृदेवो भव पहले कहा गया है, और माँ कैकेयी ने कह दिया तो इस बात का पालन मुझे करना ही करना है। इसलिए भगवान श्री राम मातृदेवो भव प्रथम वरीयता माँ को दी गई, इस बात को समझते हुए वन में चले गए। भले दशरथ जी चिल्लाते रह गए हो कि मेरे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डालकर श्री राम तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, कहा निग्रही माम।
अहम राघव कैकेय्याः वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। अयोध्या में तुम राजा बन जाओ, आज मुझे निगृहित कर लो, बंदी बना के अयोध्या में सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। भगवान श्री राम ने इसका जवाब दिया, आर्यपुत्र राजाधिराज सैकड़ों साल शासन करते रहे, सैकड़ों वर्ष शासन करते रहे, ऐसा मत सोचे। ऐसा कहने वाला कौन मिलेगा? तो इस तरह विशेष धर्म से भी ज्यादा पालन अधिक अवस्था में, अधिक मात्रा में करने वाले सामान्य धर्म के प्राणी संसार में मिलते हैं। राम जी ने इसका पालन किया, लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। कह दिया मैं तो पिता के अंदर पिता पना, बाप पना, फादरहुड देख ही नहीं रहा हूं। हम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य, मैं तो देख ही नहीं रहा हूं इनके अंदर। ये विशेष धर्म है, भगवान ही सब कुछ। लेकिन अपनी बात कह दिया, अपनी जिद रख दिया और साथ में राम जी के रह गए युद्ध में पढ़ करके भी लक्ष्मण जी। किंतु श्री भरतलाल जी ने अपनी ख्वाहिश तो कह दी, इच्छाएं तो कह दी अपनी, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, तुम्हें अयोध्या को संभालना है। फिर भी भगवान का आदेश मानकर बोले संभालने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। आग को डायरेक्ट छुएं, बिजली के करंट को भी, तो झटका मारे। और ये राज्य ऐसा है, गतिम खरैवाश्वस्य हंसस्यैव च वायसः, गधे का काम, गधा घोड़े का काम कैसे कर सकता है और कौवा हंस का काम कैसे कर सकता है। ये भरत जी कहते हैं राम जी से। ये भी कहते हैं दुर्बंधन मिदम मन्ये राज्य क्षेत्रम समृतम। ये राज्य का जो दोष है उसको दुर्बंधन बड़ी मेहनत से बांधते बनता है। ये भिन्न सेतुरिव क्षरण, जैसे सेतु है बांध, डेम, अलमाटी डेम एक बार गड़बड़ाया था, भाखड़ा नांगल डैम एक बार गड़बड़ाया था, कितने डूब गए। इधर संभालो डेम को, बांध को, यहाँ पर भरो तो दूसरी तरफ बह रहा है, वहाँ भरो तो तीसरी तरफ। भिन्न सेतुरिव क्षरण, वह सेतु क्षरित होता है, बहता है, यहाँ रखाए तो यहाँ, यहाँ लगाए तो यहाँ। कभी ज़्यादा पानी फोर्स में आ जाए तो कोहा बरहा कहते हैं अयोध्या की अवधी भाषा में। खेत में जब गेहूँ में लगाते हैं, पानी जाता है, जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो पूरी की पूरी नालिए को पूरी की पूरी तोड़ देता है। उसको बांध रहे हैं तब तक वहाँ टूटता है, वहाँ बांधते हैं तब तक वहाँ 2-3 व्यक्ति मिल करके बांधते हैं, तब जा करके वो संभलता है। कभी जीवन में बांधने का मौका पड़ा होगा, हम तो कम अवस्था में बांध लिए, आप तो 103 वर्ष के हो गए हमारे शिव प्रसन्न जी, इनकी फिर क्या बात कहें। तो ये कृषि में ये चलता है। भिन्न सेतुरिव क्षरण, महर्षि वाल्मीकि जी भी तो ऋषि महर्षि थे, तुलसी लगाए रहे होंगे, पौधा लगाए होंगे और करते देखते, पानी डालते देखते अनुभव किए होंगे। ऐसा लोकानुभव है, जैसा लोकानुभव महर्षि वाल्मीकि का है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो उसी लोकानुभव को दुनिया के सामने बतलाते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, पानी बहुत सुंदर था लेकिन भूमि में पड़ते ही मटमैला हो गया। ये कह रहे हैं वर्षा ऋतु में बड़ा साफ पानी चमकता बरस रहा था, लेकिन जमीन में पड़ते मटमैला हो गया। जिम जीव ही माया लिपटानी, जैसे जीवों को माया लिपट गई। ये बात बतलाते बहुत सी महत्वपूर्ण बातें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मनुष्यों को जीवन जीने की कला के रूप में बतलाई गई। सामान्य धर्म का पालन भगवान श्री राम ने किया। पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, मित्र के प्रति जो कर्तव्य है, इसका पालन, शत्रु के प्रति जो कर्तव्य है, इसका पालन भगवान श्री राम ने समस्त जगत के सामने किया। लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन करते हुए
सेवा धर्म भगवान के ही लिए हमारा सब कुछ है। क्रोध भी अगर है तो भगवान के लिए क्रोध है। और सीधे कहते हैं कि क्या दैव दैव आप बोल रहे हैं, प्रारब्ध की बात कर रहे हैं। दैवम है पुरुषार्थेन समीकर्तुम समुत्सहे, मैं दैव को अपने पुरुषार्थ के बल पर बराबर कर देता हूं। मैं धनुष और बाण लेकर के आपके सामने यदि खड़ा हो जाऊं तो मजाल है कि कोई प्रारब्ध आपका बाल मांगा कर दे। देखता हूं कि आज प्रारब्ध क्या करता है। धनुष बाण लेकर के मैं जब बोलते हैं लक्ष्मण जी, वो भी माँ कौशल्या के सामने बोलते हैं। माँ कौशल्या गदगद हो जाती हैं सुन करके लक्ष्मण जी के वचन। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने ही तो कहा दशरथ जी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये समाचार जब तक लोगों को नहीं मालूम होता तब तक इनको अरेस्ट करके आपको राज्य सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं। राम जी मने मन में कटकटार, ये बिना मतलब ये यहाँ पर शुरू कर दिया। अब माँ से मैं आज्ञा लेने के लिए आया था और यहाँ इसने लफड़ा कर दिया। अब माँ को आशा लग गई कैकेयी जी को, कौशल्या अम्बा को, कि चलो लक्ष्मण है ही है तैयार। अब लड़का वन में भेजते समय हृदय कैसे होता है माँ का। उन्होंने सोचा एक मौका है, देखा जाए, माँ है ना, वात्सल्य में है। और राम जी इस चीज को पढ़ते हैं, बोलते हैं माँ पिताजी ने कह दिया। बोले पिताजी ने कह दिया तो मैं माँ हूं, मैं कहती हूँ कि यही तुमको। अब राम जी बेचारे थरथरा कर माँ 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 ये क्या कह रही। लेकिन भगवान श्री राम आखिर बेटे को सबसे ज्यादा माँ मानती है, इसलिए बेटे का मनोरथ क्या है, भले बेटा दूर ही चला जा रहा है लेकिन बेटे का मनोरथ पूर्ण कर रही है माँ कौशल्या और आज्ञा दे रही है। यम पारयसि धर्मम तुम प्रेत्याचि नियमेन च सवै राघव शार्दूलः धर्मस्त्वाम अभिरक्ष। ये कहते हैं लक्ष्मण जी को तो बीच में ही दांत कटकटा के राम जी ने कह दिया, देखो जो तुम हमको सिंहासन पर बैठाने के लिए सोच रहे हो ना, उतनी बुद्धि तुम हमको वन में ले जाने के लिए अब लगाओ। ऐसे राम जी ने कहा लक्ष्मण जी। अपने खास आदमी को ही तो कोई अपना अभीष्ट कार्य सौंपा जा सकता है। तो लक्ष्मण जी को सीधे राम जी ने सीधे कहा, देखो तुम्हारा सारा दिमाग जो है ना हमको वनवास की यात्रा में ले जाने में लगाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी समझ गए अब भैया आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, अब तो बस बिल्कुल मौन, जो कह रहे हैं बस फॉलो करते रहना है, फॉलो करते रहना। अभी मैं बोल दिया हूँ इसलिए माता जी को करंट आ गया है, अब हम शांत हो जाएं तभी माँ शांत होगी, तभी आज्ञा देगी वन में जाने के लिए भैया राम जी को। यह अभी अनुभव करते हैं लक्ष्मण जी। और ये अनुभव करके ये ऐसा एक समग्र जीवन का वृत्तांत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की। बालकांड की घटना अयोध्या कांड से, अयोध्या कांड की घटना बालकांड से, और दोनों की घटना अरण्य किष्किंधा से, और सबकी घटना जो है वह युद्ध कांड में पर्यवसित होकर के पल्लवित पुष्पित और फलित होती है जाकर के उत्तरकांड में। नमः का जो अर्थ है हमारे मंत्र रत्न में, जो उत्तरकांड ही अर्थ है, यही नमः का अर्थ है। दो मंत्र का अर्थ तो सीधे हो गया, श्रीमन नारायण हो गए, श्री बैठी हैं मिथिला में और नारायण बैठे हैं अयोध्या में, दोनों का विवाह हो गया विश्वामित्र जी के माध्यम, गुरु के माध्यम से। जीवात्मा रूपिणी जानकी परमात्मा रूपी पति का वर्ण करती है विश्वामित्र रूपी गुरु के सान्निध्य में। इसलिए जीवात्मा कन्यका प्रोक्ता मंत्रो माता गुरु पिता। विश्वामित्र जी की सन्निधि में और जब श्री और नारायण दोनों युक्त हो गए तो श्रीमन नारायण मतलब श्रीमन, श्री से सहित, लक्ष्मी सहित नारायण हो गए, श्रीमन नारायण। और ये बालकांड में काम हो गया। और अयोध्या कांड में जब वनवास हुआ तो फिर चरणों का काम हो गया। पैदल चरणों से चल तो रहे ही हैं, और चरणों शरणम प्रपद्ये की बात आ रही है भैया। चरणों शरणम की बात जब आ रही है तो चरणों को कौन पकड़ा? लक्ष्मण जी ने पकड़ा भगवान श्री राम के चरणों। जब लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा ऐसा है तुम यहीं रहो, पिताजी बहुत विपत्ति में पड़े हुए हैं, तुम यहीं रहो। बोले पिताजी बहुत समर्थ हैं। बोले नहीं। और जब कह दिया हम इनको पिता ही नहीं मानते हैं तो राम जी ने सोचा अब तो मामला ज़्यादा गहरा हो रहा है, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। फिर क्या करते?
और फिर आगे चल करके रास्ते में जब पहुँचे बीच में तो सोचे कि क्या पता उस समय बुखार चढ़ा हो दोस्ती का और अनुचरता का और दास्य का और कुछ भी जोश में चल दिया, लेकिन है तो अभी 18 साल का जवान, इसलिए 18 नहीं 25 साल का कहीं, अभी तो 25 साल का जवान, 25 साल के थे ना चारों भाई उस समय, इस समय वनवास हुआ, 25 साल का जवान है, जोश में आकर के चल दिया वन में। अब कहीं हो सकता है उर्मिला की याद आ रही हो इसको, तो रास्ते में राम जी ने कहा देखो पिताजी बेबस हैं, कैकेयी के चक्कर में कहीं कोई घटना न घट जाए, मान लो तुम्हारा छोटा भाई शत्रुघ्न तो भरत जी के पास है, लेकिन मेरी माँ कौशल्या बहुत कष्ट में पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, इसलिए तुम लक्ष्मण यहाँ से चले जाओ मेरी माँ को संभालने के लिए, पिता को संभालने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति भगवान श्री राम ने उपस्थित की कि अगर लक्ष्मण जी चले भी जाते तो वो बात बुरी नहीं लगती किसी को कि राम जी ने इस तरह कहा तो लक्ष्मण जी गए, लेकिन लक्ष्मण जी टस से मस नहीं, बोले ये क्या भैया यहाँ कहने लगे, क्योंकि उनका कृत्रिम त्याग नहीं था। यदि वह कृत्रिम त्याग होता तो जब राम जी ने बीच में कहा तो सोचते अच्छा जब आपका आदेश भैया तो फिर हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा भगवान श्री राम। भगवान श्री राम की बात पर श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं कहा अच्छा तो मैं जाता हूं, अपितु चरणों शरणम, चरणों की शरणागति करने लगे श्री लक्ष्मण जी। भैया राम के चरणों को पकड़ लिया, सभ्रातुश्चरणों गाढ़म निपीड्य रघुनंदनः सीताम उवाचाति यशः राघवं चाब्रवीदिदं न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्या विबोधृतौ। भगवान श्री राम से कह रहे हैं और सीता जी की तरफ देख रहे हैं, बिना लक्ष्मी के पुरुष कार्य के काम कैसे बन सकता है, बिना लक्ष्मी जी के रिकमेंडेशन के नारायण कैसे पिघल सकते, बिना सीता जी की तरफ देखे हुए बोली हुई बात का अनुमोदन भगवान श्री राम कैसे कर सकते हैं। इसलिए सीताम उवाचाति यशः राघवम चाब्रवीदिदम्, पहले सीताम उवाच पश्चात राघवम च अब्रवीदिदम्, सीता जी को पहले कहा और उसके बाद राम जी से कहा न तो सीता जी आपसे अलग रह सकती हैं और न मैं, दोनों ही मछली की तरह जैसे जल से निकाल के रख दिया जाए तो जिंदा रहना मुश्किल, ऐसे मुश्किल है जीवन हम दोनों का ही आपके बिना, न तो माँ जानकी का और न मेरा जीवन बच सकता है आपके बिना। यहाँ शरणम प्रपत्ते, शरणागति तो बहुत ही हुई, सुग्रीव ने किया, श्री विभीषण जी ने किया, वहां भी शरणागति हुई, जानकी जी का वियोग हो ही गया, रावण ने अपहरण कर लिया तो पुनः वियोग हुआ, तो पुनः श्री अशोक वाटिका में और राम जी यहाँ युद्ध करके रावण का विनाश करके जब नारायण श्री से फिर मिल गए तो श्रीमते नारायणाय हो गया, आई बात समझ में। और जब राज्याभिषेक हो करके सर्वात्मना पर्यनुनीयमानः, बारंबार कहने पर भी भरत जी जब युवराज पद नहीं लेते हैं तब बार बार नहीं लेना पड़ेगा, पहले तो लक्ष्मण जी से ही कहते हैं, भरत जी से नहीं कहते, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम युवराज पद पर बैठ जाओ। यह संसार को दिखाने के लिए कि संसार ये न जान ले कि लक्ष्मण कहीं अपनी सुविधा के लिए राम जी के राज्य सिंहासन का समर्थन कर रहे थे कि राम जी सिंहासन पर बैठेंगे तो अपनी चांदी रहेगी, सारा शासन तो अपना चलेगा, इसलिए तो कहीं नहीं कहते थे। इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के शुद्ध भाव को जगत के सामने स्पष्ट करने के लिए लक्ष्मण जी को ही युवराज बनने का प्रस्ताव रखते हैं।
सर्वात्मना पर्यनुनीयमानः यदा न सौमित्र रूपैति योगम। बारंबार कहने पर भी जब सौमित्री लक्ष्मण जी युवराज पद नहीं स्वीकार करते, तदाभ्यसिंचत भारतम महात्मा, तब परम महात्मा, महात्मा भगवान श्री राम के लिए कहा है महात्मा। महात्मा मतलब महामनस्वी, महोत्साह, महात्मा। और परमात्मा तो है ये, लेकिन अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं स्वीकार करना चाहते हैं भगवान श्री राम, क्योंकि जानते हैं इस रावण ने वरदान मांगते समय केवल मनुष्य और वानरों को ही छोड़ दिया है, बाकी वरदान मांग लिया है कि हम किसी के मारने से हम काहू के मरहि न मारी, वरदान मांग चुका है। तो अगर कहीं बाई चांस से पता चल गया कि हम परमात्मा हैं, तब तो ये रिट पिटीशन सबमिट कर देगा कि हमारे लिए तो ऐसा लिखा था, ये तो देवता से मेरी मृत्यु हुई। हो सकता है ना। इसलिए राम जी अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए ही सर्वदा आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। आत्मानं मानुषं मन्ये कहते हैं, मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, अपने को मनुष्य मानता, यही कहते हैं भगवान श्री राम, दूसरी बात नहीं कहते। आत्मानं मानुषं मन्ये, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। मानुषम का मतलब तो वही है, मत्वा कर्माणि शिव्यन्ति इति मनुष्याः शिवतन्तु संताने। मनन करके, चिंतन करके, विचार करके जो कार्यों को व्यवस्थित ढंग से क्रमानुक्रम ढंग से संचालित करता है, उसका नाम मनुष्य। ये मनुष्य भगवान, लेकिन भगवान श्री राम यही कहते हैं मैं मनुष्य हूं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बाद भी हृदय में यह विषय स्थापित है क्या? भगवान श्री राम मूर्तिमान धर्म है। क्यों मूर्तिमान धर्म है? तो बाकी सब धर्म नहीं है, वो तो विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म है। बोले बहुमत जो है भगवान श्री राम के पास, 8 आना 16 आना में राम जी के पास यह विषय। और बंधुओं, इस रूप में ही विभाजन स्वीकार करने से परब्रह्म परमात्मा पूर्ण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं, यह बात मन में पक्की होगी। नहीं तो उनको 1 पाव वो हैं, आधा पाव वो हैं, 2.5 पाव वो हैं, 5 पाव वो हैं, ऐसा जोड़ना ये अलग विषय। बुद्धि का विलास तो विभिन्न प्रकार से होता है, लेकिन भैया खाली बातों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए रावण कहता है कि ये सब दिन बिना मतलब की बातें तू बोल रहा है, ये हमारे कुल खानदान के खिलाफ है। तो मोगड़ा लोग बोलते हैं इस तरह, नपुंसक लोग बोलते हैं, कॉमन जेंडर षंड नपुंसक बोलते हैं ऐसा जैसा तू बोल रहा है। अरे इतना डर लग रहा है तुझे? बोले मैं तो मारूंगा अब इनको। बोले किसको? बोले तुम ही को मारूंगा, मारीच से कहा। बोले क्यों? बोले मरना है, अगर तू मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, मृग नहीं बनेगा, तो मैं तुझे मारूंगा, तू ये समझ ले। बिना मार खाए तुम बचोगे नहीं। सोचा भैया कि अब मरबे करेंगे आखिर, तभी ब्रह्महतो लोको न विद्यते। शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण के हाथ से मारे हुए की सदगति नहीं होती, और ये उत्तम कुल पुलस्त कर नाती है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। ब्रह्मा जी का यह प्रपौत्र है। क्या है ये? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। जो पुलस्त का नाती है तो ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है। तो क्या करूं? भगवान के द्वारा मर जाना ठीक है। तो बस केवल मैं इतना ही आप सब लोगों को बतलाना चाहूँगा कि ये भगवान की ही तरफ जाना सोचा अच्छा। भगवान से जुड़ा हुआ जो काम है वही चारों पुरुषार्थों के अंदर आया हुआ काम है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये नहीं कि काम चारों पुरुषार्थ में है तो तुम चले जाओ। यही दिखाने के लिए यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है
कि सांसारिक काम की पूर्ति में लगा हुआ वह सारस पक्षी, क्रौंच पक्षी, उसकी वह पूर्ति नहीं हो पाई। बहेलिये ने बाण मार दिया, महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया। राजा दशरथ जी सकाम वशमापन्न रत्यरथी मनुजाधिपः, वह भी कामवश परिपूर्ण होकर के रथ की कामना से कैकेयी के भवन में जाते हैं। वहां उनका भी काम नहीं पूर्ण हो पाता और मृत्यु के मुख में उनको छठी रात्रि में जाना पड़ता है। भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है। वहां अपने काम वासनाओं की तृप्ति की भावना से किसी भी तरह वह जो शूर्पणखा थी उसके मुख से सीता का वर्णन, सौंदर्य वर्णन सुन करके अपहरण करने के लिए वह चला। उसकी भी वह भावना काम से परिपूर्ण पूर्ण नहीं हो पाई और उसे मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। ये सभी जगहों पर काम का तांडव दिखलाई पड़ रहा है। ध्यान में मेरी बात जम रही हो तो ध्यान से समझना। सभी जगह पर काम का तांडव दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं पूर्ति नहीं हो रही है। ये संसार का काम कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। यदि काम पूर्ण होगा तो आत्माराम पूर्ण काम के प्रति किया गया काम ही पूर्ण होगा। इसलिए भगवान निमित्तक जो काम है वही मोक्ष का कारण है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य के ठीक पहले रहना कारण कहलाता है। दही के ठीक पहले दूध और घी के ठीक पहले दही रहता है, वैसे ही मोक्ष के ठीक पहले काम है। लेकिन वह कामना जननी जनक बंध सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। इसलिए मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, इस चौपाई को मैं गा के भी कहता, लेकिन लाइव का लफड़ा है और लाइव के लफड़े में ये जरूरी है कि जो सहयोगी लोग हैं वो भी आ जाएं उस समय के पहले, 7 बजे के पहले। इसलिए सब लोगों को मैं हृदय से मंगलाशासन पूर्वक यहाँ राघवाचार्य स्वामी जी महाराज जो जगत गुरु रामानुजाचार्य हरिद्वार पूर्ण कुंभ के अवसर पर बने थे और फिर अनुभव करने का है। हमारे ख्याल से 6-7 वर्ष हो गए होंगे। 2010 में 2010 में, हाँ तो वही 16 चल रहा है, 6 साल वही 6-7 तो यही बैसाख महीना रहा होगा। अब तो चैत के बाद बैसाख 10 अप्रैल 2010। बैसाख कृष्ण की बैसाख शुक्ल ही था शायद, रामनवमी, लेकिन अब 10 अप्रैल पक्का है। 10 अप्रैल 2010। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोगों के भैया थे धर्म के संत गोपालाचार्य जी भैया, उनकी बात हमारे प्रेष्ठ शिष्य स्वामी राघवाचार्य जी को अभी अभी याद आ गई मेरी इस घटना के द्वारा। और वो हम सब लोगों के ऊपर बहुत कृपा करते थे। कैलाश नारायण जी वगैरह ये सब लोग भी दर्शन किए हैं, सब लोग जानते हैं उनको, ख्यातनामा हैं और परम भक्त हैं। तो आप सब लोग जो हैं अग्रिम कार्यक्रम जो हमारे स्वामी राघवाचार्य जी महाराज आगे इस विषय को बढ़ावें, क्योंकि भैया हर जो जोतता है खेतवा तो उसी को जोतना पड़ेगा। बाकी कोई भले प्रवचन कर ले, लेकिन वहाँ तक जोत कर पहुँचना तो उन्हीं को है, कथा तो उन्हीं को पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री जगत जननी जानकी महारानी की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगत गुरु यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की, संत समाज की, सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, श्री राम सेतु की, श्री अयोध्या धाम की। जय जय सीता राम। नाम महाराजाधिराज की जय हो जय हो जय हो। जय जय श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अपने स्थान पे बैठे रहिए, दूर से ही प्रणाम करेंगे। नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, दूर से ही स्वामी जी को प्रणाम करेंगे, दूर से ही स्वामी जी को प्रणाम करेंगे। कोई स्पर्श नहीं करेगा स्वामी जी को, दूर से ही सावधान रहेंगे लोग, बीच से रास्ता दीजिए, स्वामी जी महाराज पधारेंगे और कोई भी स्पर्श करने की चेष्टा न। भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। आज इस पवित्र कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। कथा तो बहुत है, लेकिन स्वामी जी ने जिस प्रकार से बताया कि जोतना तो पड़ेगा ही, तो अब एक हल से जब जोतने में संभव न हो तो फिर ट्रैक्टर लगा के जोतना पड़ता है। तो अब तो उसी प्रकार से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि विषय वस्तु बहुत है। केवल सूत्र रूप में और संकेत रूप में ही कथाओं का स्मरण करते हुए चलेंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है। मारीच के पास जाकर के रावण ने सीताहरण की योजना समझाई। मारीच ने देखा कि अगर मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो रावण मुझे मार देगा, तो रावण के हाथ से मरने पर तो दुर्गति होगी, और अगर मैं मृग बनकर के जाऊंगा, राम जी मारेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी। क्योंकि निर्वाणदायक क्रोध जाकर उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। तब ताके सिर गुनायक सरना, तब ताके सिर गुनायक सरना। उतर देत मोहि बधब भागे, उतर देत मोहि बधब भागे। कस न मरो रघुपति सर लागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मारीच ने सोचा क्यों न भगवान के बाण से मैं मृत्यु को प्राप्त करूं, और मारीच ने कहा ठीक है। माया मृग बनने को तैयार हो गया मारीच, और माया के द्वारा मारीच ने सुंदर रत्नमय मृग का रूप धारण कर लिया। पंचवटी में पहुंचा है। मृग के सौंदर्य को देख करके श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु विस्मयम परमम सीता जगाम जनकात्मजा। जनकात्मजा सीता ने उस मृग को देख करके विस्मय व्यक्त किया, और श्री जानकी जी ने कहा ये मृग किसी भी प्रकार से आप ले आओ, इस मृग को जिंदा आप पकड़ करके ले आओ, इसे मैं अयोध्या ले चलूंगी और ये वन यात्रा की स्मृति दिलाएगा, और अयोध्या के लोग ऐसे मृग को देख करके आनंदित होंगे, और अगर जीवित न पकड़ा जा सके तो इसके चर्म को आप ले आओ। भगवान श्री राम ने कहा, देवी जैसी आपकी इच्छा। ज्यों ही भगवान मृग को पकड़ने के लिए चले मारीच को, लक्ष्मण जी महाराज ने समझा दिया। संकमानस्तुतम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। लक्ष्मण जी को शंका हो गई और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये मृग नहीं हो सकता। तमेवैनमहं मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम। हे प्रभु मुझे लगता है मारीच ही मृग बन करके आया है। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम, राक्षस मारीच ही मृग बन करके आया। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, बोले चुप रहो लक्ष्मण, सीता ने कहा है इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, हमारी बात मत मानो, दुल्हन की बात मानो, परिणाम क्या होगा सो आप जानो। लक्ष्मण की बात भगवान नहीं माने, और परिणाम जाने पर मृग नहीं मिला, और मृग तो मिला नहीं। लक्ष्मण की बात न मानने का परिणाम हुआ, जाने पर मृग भी नहीं मिला, और लौट के आने पर मृगनयनी सीता भी नहीं मिली। ये लक्ष्मण जी का वैभव है। लक्ष्मण कौन है? रामानुज हैं, राम के अनुज हैं, और वही रामानुज लक्ष्मण इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जो हमारे परमाचार्य हैं। अर्थात जो आचार्य की बात को नहीं माने तो मनुष्य की क्या गति है, भगवान को भी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ये आचार्य का वैभव है।
रामानुज स्वामी का ये वैभव है कि रामानुज के वचन को न मानने का परिणाम कि भगवान को भी विपत्ति में पड़ना पड़ा। मारीच भी नहीं मिला, स्वर्ण मृग भी नहीं मिला, और स्वर्णमयी हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रत्तस्रजाम जो सीता जी हैं मृगनैनी, लौट के आने पर वो सीता भी प्राप्त नहीं हुई। भगवान राम चल पड़े, मृग के पीछे पीछे दौड़ने लगे। मारीच भी भगवान का भक्त ही है, क्योंकि भगवान का निरंतर स्मरण करता रहा। मारीच ने यही सोचा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। मैं जब मृग बन के जाऊंगा तो राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे और मैं उन्हें घूम घूम करके देखता रहूंगा। फिर प्रभु ही बिलोकी हूं मौसम धन्य न आन। घूम घूम करके मैं राम जी को देखता रहूंगा, राम जी मेरे पीछे दौड़ते रहेंगे। मारीच चल पड़ा, आया, मृग बना, राम जी ने पीछा किया, भागते हुए मृग आगे गया है। राम जी ने जब बाण चलाया तो मारीच ने भगवान की ही आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। लक्ष्मण जी महाराज जान गए कि मारीच की ये माया है, लेकिन सीता जी को संदेह हुआ। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, लगता है आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, आप उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा, जिनके भ्रिकुट विलास से सृष्टि और प्रलय हो जाती है, ऐसे परमात्मा के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है? भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिसके भ्रिकुट विलास से सृष्टि हो जाती है, प्रलय हो जाती है, ऐसे परमात्मा के ऊपर कभी संकट नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहो, वो आते होंगे। लेकिन श्री जानकी जी ने भगवान को, लक्ष्मण जी को बहुत कटु वचन कहा। क्या क्या कहा जानकी जी ने, वो सारी बातें बताने का समय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक ही चौपाई में कह दिया कि मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला। जानकी जी ने मर्म वचन कहे, लक्ष्मण मैं जानती हूं, आर्य पुत्र के ऊपर कोई विपत्ति पड़ जाए तो तुम्हें सुख होता है। तुम अपने स्वार्थ से यहां आए हो, तुम्हारी और भरत की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। बहुत कुछ कहा जानकी जी ने लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी व्यथित नहीं हुए, अपितु लक्ष्मण जी ने यही कहा, न चित्रम स्त्री सुमैथिली। स्त्रियों के लिए ये सब कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ऐसी बातें कह सकती हैं। इतना कह करके लक्ष्मण जी ने उस बात को वहीं छोड़ दिया और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, जिसकी चर्चा मानस में गोस्वामी जी ने की है, रामानुज रघुरेख खिंचाई। इसके बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहोगी, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी चले गए। प्रसंग आपको मालूम है, रावण आया सन्यासी का वेश धारण करके, और रावण को भिक्षा देने के क्रम में जानकी जी ने उस रेखा का उल्लंघन किया। यहां भी कितनी विलक्षण बात है। यह संकेत है कि रामानुज ने, लक्ष्मण ने एक मर्यादा रेखा बना दी, इस रेखा से बाहर मत जाना। उस मर्यादा रेखा का, रामानुज की बनाई हुई मर्यादा रेखा का सीता जी ने उल्लंघन किया। परिणाम, बोले सीता जी को रावण के कारागार में जाना। ये रामानुज की मर्यादा है। रावण आया, सीता जी का हरण किया है, सीता जी को लेकर के चल पड़ा। सीता जी को जब लेकर के चल पड़ा तो सीता जी विलाप करने लगी। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता के विलाप सुनि भारी, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत बानी, गीधराज सुनि आरत बानी,
रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीता जी के आर्त वचन को सुनकर के गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े। अरे ये तो सीता की आवाज है। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े और गृद्धराज जटायु ने कहा, सीते पुत्र करस जनित्रासा, करी हूं जात उधान कर नासा। देवी तुम डरो मत, मैं आ रहा हूं। गृद्धराज जटायु आए हैं और रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। उस युद्ध में रावण को चोंच से मार मार करके, पंजों से मार मार करके घायल कर दिया गृद्धराज जटायु ने। लेकिन रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग को निकाला। सच्छिन्न पक्ष सहसा रक्षसा रौद्रकर्मण, निपपात महागृद्धो धरण्याम अल्पजीवितः। अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा रावण ने गृद्धराज जटायु के पंख काट दिए। गृद्धराज जटायु घायल होकर के भूमि पर गिर पड़े, मट्टी में लोटने लगे, तड़पने लगे और रोती हुई सीता को लेकर के रावण चला गया। भगवान राम लक्ष्मण लौट करके आए कुटिया में। सीता जी को न पा करके व्यथित होकर, दुखी होकर के, रो रो करके ढूंढने लगे। भगवान राम तो इतने दुखी हुए कि भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण आज मैं सारी दुनिया को ही समाप्त कर दूंगा। मेरी सीता अगर मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगा। रावण सीता जी को ले गया, अशोक वाटिका में बैठा दिया। इधर राम जी व्यथित होकर के सीता जी को ढूंढ रहे थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अगर मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई तो आज मैं सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अगर आप सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे तो सीता जी के प्राप्ति की जो आशा है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? बोले जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो सीता जी भी उसी में समाप्त हो जाएंगी, तो मिलने की जो आशा है वो भी समाप्त हो जाएगी। और जिस किसी ने भी सीता का हरण किया होगा वह एक व्यक्ति अपराधी होगा, और एक अपराधी के कारण निर्दोष समस्त प्राणियों को आप दंड दो, ये धर्म नहीं है। आपके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम इस प्रकार अधीर हो जाए तो संसार की क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम को ऐसा सुंदर उपदेश दिया है महाराज, और लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के भगवान श्री राम शांत हो गए। क्यों? बोले लक्ष्मण जी महाराज आचार्य हैं। भगवान अगर कुपित हो जाएं जीव के ऊपर तो भगवान के कोप को शांत करके भगवान की करुणा को प्रकट करने वाले आचार्य ही हैं। अगर आचार्य न हो तो भगवान का कोप जीवों का विनाश कर दे। रामानुज की करुणा ने भगवान को भी करुणा करने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान श्री राम शांत हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हम लोग प्रयास करेंगे और सीता जी को ढूंढेंगे। ढूंढते हुए चल पड़े। आगे देखा गृद्धराज जटायु पड़े थे। गृद्धराज जटायु की करुण ध्वनि को सुनकर के भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण बस बस, ये कोई दैत्य है। लग रहा इस दैत्य ने ही मेरी सीता का भक्षण कर लिया। अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः, इसने ही वैदेही का भक्षण किया हो। बंधुओं, भगवान राम की मधुर वाणी को सुनकर के गृद्धराज जटायु जो तड़प रहे थे, दोनों पंख कट गए थे, पैर भी काट दिया था रावण ने, केवल बीच का हिस्सा बचा था। प्राण निकले नहीं थे, मुख से खून की उल्टी निकल रही थी, बमन हो रहा था, रक्त बमन। ऐसी दशा में भी भगवान राम के मधुर शब्दों को सुनकर के गृद्धराज जटायु बोल पड़े, अभ्यभासत पक्षी सौरामं दशरथात्मजम याम ओषधीमिव आयुष्मन् अन्वेष्यसि महाबने। हे राम, आयुष्मान भव। मैंने निवेदन किया था कि वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है और इस ग्रंथ में सब लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। गृद्धराज जटायु मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है, पंख कट गए हैं, लेकिन इस दशा में भी गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। आयुष्मान, हे राम आयुष्मान भव। हे राम, जिस सीता को औषधि के समान तुम ढूंढ रहे हो, उस सीता को और मेरे प्राण को, दोनों को हरने वाला रावण है।
सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयम हृतम। इन दोनों का रावण ने ही हरण किया है। इतना कहते हुए गृद्धराज जटायु रोने लगे। भगवान राम ने दौड़ करके गृद्धराज जटायु को अपनी गोद में उठा लिया और गृद्धराज जटायु के शरीर में लगी हुई धूल को भगवान अपनी जटाओं से झाड़ने लगे। जटाओं से धूल को झाड़ी है। भगवान का स्पर्श प्राप्त करके गृद्धराज जटायु की पीड़ा शांत हो गई और गृद्धराज जटायु भगवान की गोद में बैठे बैठे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान गृद्धराज जटायु भगवान का स्पर्श प्राप्त करके विराजे पीड़ा रहित हो गए और भगवान की गोद में ही गृद्धराज जटायु ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जटायु नाम सार्थक हो गया गृद्धराज का। जटायु का अर्थ क्या है? बोले जटायाम आयु। भगवान राम की जटाओं का स्पर्श प्राप्त करके जिसकी आयु पूर्ण हो गई, ऐसे गृद्धराज जटायु। रामस्य जटायाम पूर्णा आयु, जिसकी आयु राम जी की जटा में पूर्णता को प्राप्त हो गई, ऐसे गृद्धराज जटायु प्राण को त्याग देते हैं। राम जी रोने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, राज्यम भ्रष्टम बने वास सीता नष्टा मृतो द्विजः। लक्ष्मण, देखो मैं कितना अभागा हूं, मेरे ऊपर विपत्तियां ही विपत्तियां आ रही हैं। राज्यम भ्रष्टम, राज्य नष्ट हो गया। बने वास, वन में वास हुआ। सीता नष्टा, सीता भी नष्ट हो गई। ये गृद्धराज जटायु हमारे हितैषी थे, ये भी आज मुझे छोड़ करके चले गए। ऐसा कह करके भगवान श्री राम गृद्धराज जटायु के मृत शरीर को अपने हाथ में लेकर के विलाप करते रहे। सीता हरण के दुख को भूल गए भगवान श्री राम। तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। अपनी प्रियतमा के वियोग के दुख को भगवान भूल गए गृद्धराज जटायु के दुख को देखकर। और फिर भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से लकड़ियों को संचित करके गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। स्वयं अग्नि दी। धन्य है गृद्धराज जटायु कि भगवान श्री राम के हाथ से उनको अग्नि प्राप्त हुई। श्री दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट जो भगवान राम के पिता हैं, उनको भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य गृद्धराज जटायु को मिला। भगवान ने अपने कर कमल से गृद्धराज जटायु को मुखाग्नि प्रदान की, दाह संस्कार किया और फिर गृद्धराज जटायु का श्राद्ध कर्म भगवान श्री राम ने किया। बोले श्राद्ध कर्म भी किया? हाँ किया, और विधि पूर्वक राम जी ने किया। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि ते ही कर क्रिया जथोचित। जथोचित का मतलब शास्त्र सम्मत विधि से, जथा उचित, शास्त्र जो जो निर्देश करता है उस प्रकार से किया। यही राम भक्ति है। लोग राम भक्त कहते हैं महाराज भक्तों को कुछ नहीं करना चाहिए, वैष्णव मर गया, बोले सरजू जी में डाल दो बस हो गया। बोले कदापि नहीं। अगर राम के भक्त हो तो राम के आदर्श का अपने जीवन में पालन करो। राम जी ने गृद्धराज जटायु का भी विधिपूर्वक संस्कार किया, शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। इसलिए चाहे वैष्णव हो चाहे अवैष्णव हो, मर जाने के बाद जो विधान शास्त्र कहता है वो संपूर्ण विधान करना चाहिए। यही मर्यादा। भगवान राम ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। महर्षि कल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्याम गतिमात्मनः शुभाम। महर्षि वाल्मीकि कहते महर्षि कल्पेन च संस्कृतस्तदा। महर्षि कल्पेन, भगवान राम के द्वारा गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। लेकिन भगवान ने कहा, गृद्धराज, हे पितृव्य, आपका श्राद्ध तो मैंने संपन्न कर दिया, लेकिन आपके स्वजनों को मैंने भोजन नहीं कराया। जब श्राद्ध में
मरे हुए व्यक्ति के स्वजनों को भोजन कराया जाता है, तब उसे तृप्ति होती। भगवान राम ने कहा, गृद्धराज आपके जो स्वजन गृद्ध लोग हैं, उन गृद्धों को मैं भोजन तब कराऊंगा जब रावण का वध करूंगा। जिस रावण ने आपके पंख को काटा है, उस रावण के संपूर्ण वंश का मैं विनाश करूंगा, और उसके संपूर्ण वंश के लोग जब मरेंगे तो तुम्हारी प्रजाति के जितने गिद्ध हैं वो खा खा करके तृप्त हो जाएंगे। भंडारा तो मैं बाद में करूंगा, पहले तो मैं रावण का वध करूंगा, उसके बाद तुम्हारे स्वजनों का तर्पण करूंगा, तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। गृद्धराज जटायु मुक्त हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अपरावर्तिनाम याच याच भूमि प्रदायिनाम मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकानुत्तमान। भगवान राम ने कहा, हे गृद्धराज, मेरे संकल्प से आप उस लोक में चले जाओ जिस लोक में जाने के बाद जीव को कभी संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता है। वो भगवान का धाम वैकुंठ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनूपा। भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। गृद्ध देह को त्याग करके सुंदर दिव्य शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को धारण करके गृद्धराज जटायु भगवान के धाम पधारे। भगवान आगे बढ़े हैं। आगे चलते चलते अयोमुखी नाम की राक्षसी मिली, जिसका नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया। फिर कबंध से भेंट हुई है। कबंध का भी भगवान ने उद्धार किया है, और कबंध के मर जाने के बाद, कबंध की मृत्यु के बाद कबंध को जब दिव्य शरीर की प्राप्ति भई तो कबंध ने ही भगवान को बताया, आगे जाकर के आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव जी आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव जी का पता ढूंढते ढूंढते भगवान चल पड़े। रास्ते में सबरी मैया के ऊपर भगवान ने कृपा की है। देखो सबरी के यहाँ भगवान कैसे पहुँचे। बोले सबरी भी भगवान की परम भक्ता है। भक्त, दुनिया के भक्त भगवान को ढूंढते हैं और भगवान सबरी को ढूंढ रहे थे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज सबरी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूछ पूछ आए तहां सबरी को स्थान जहां। सारी दुनिया भगवान का पता ढूंढ रही थी और भगवान सबरी का पता ढूंढ रहे थे। सबरी मैया कहाँ है। सबरी के यहाँ ठाकुर जी पहुँचे हैं और सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। समय बहुत कम है, सारी बातें कहनी है, समय अपनी गति से चल रहा है। तो बंधुओं, सबरी को भक्ति का उपदेश किया। फिर किष्किंधा में जाकर सुग्रीव से भगवान की मैत्री हुई। हनुमान जी महाराज सहायक बने। बिना किसी सहायक और पुरस्कार के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हनुमान जी जैसे भक्त के सहयोग से सुग्रीव जी को भगवान की प्राप्ति भई है। बाली का वध करके भगवान ने सुग्रीव को राज्य प्रदान करा दिया, और फिर सुग्रीव की सहायता से भगवान ने जानकी जी के पता लगाने का उपक्रम किया है। और श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी का पता लगाने के लिए लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। भगवान के नाम का जय घोष करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई और सीधे हनुमान जी महाराज लंका पहुंच जाते। बीच में अनेक विघ्न बाधाएं आई, लेकिन कोई विघ्न बाधा हनुमान जी को रोक नहीं पाई। क्यों? बोले लक्ष्य की ओर अगर व्यक्ति का ध्यान हो तो विघ्न कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके चले थे। हनुमान जी ने यही कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये लक्ष्य है, भगवान का कार्य करना ही जीव का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को व्यक्ति समझ ले तो फिर कोई दुनिया में बाधा उसे रोक नहीं सकती। और संसार सागर में तो बड़ी बाधाएं आती, और सागर पार करोगे तभी सीता मिलेंगे। हनुमान कौन है? बोले जीव हैं। और सीता जी कौन है? बोले भक्ति हैं। भक्ति को प्राप्त करने के लिए संसार सागर में आने वाले सारे विघ्नों से निपटना पड़ेगा। हनुमान जी सबसे निपटते गए, तब उनको सीता का दर्शन हुआ, भक्ति का दर्शन हुआ। ये परमार्थ है इसका, सुंदरकांड का। बाकी तो सुंदरकांड आप लोग रोज पढ़ते हो, सुंदर है किम न सुंदरम।
सुंदरकांड तो अद्भुत है। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, सीता जी का पता लगाया और लंका को जलाया। लंका को कैसे जलाया? बोले आग से जलाया। बोले आग से नहीं जलाया, रावण का जो पाप था उस पाप के कारण और सीता जी के संताप के कारण लंका जल गई। हनुमान जी की स्तुति करते हुए हम लोग कहते हैं आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। सीता जी के हृदय में जो ताप है उस ताप की अग्नि को लेकर के ही हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया। भक्त के हृदय में अगर ताप उत्पन्न होगा तो वह ताप ही दुष्टों का विनाश कर देता है। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भक्त का अपराध करने पर भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। वो भक्त का ताप ही उस दुष्ट के विनाश का साधन बन जाता है। सीता जी के ताप ने ही लंका को मानो जला दिया। सीता जी से चूड़ामणि प्राप्त करके हनुमान जी लौट करके आए हैं, भगवान को समाचार सुनाया। भगवान ने सीता के दर्शन का समाचार सुन करके कहा हनुमान एस में सर्वस्व भूतो ही परिस्वंगो हनुमतः। हनुमान तुमने ऐसा दिव्य समाचार सुनाया है इसलिए मैं तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है, अंकमाल दिया है और फिर कहा अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र से प्रार्थना की, समुद्र की शरणागति की, समुद्र की शरणागति की, लेकिन समुद्र ने शरणागति को स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले शरणागति उसकी की जाती है जो सर्वसमर्थ हो, और सर्वसमर्थ होकर के भगवान ने असमर्थ समुद्र की शरणागति की, इसलिए वो शरणागति व्यर्थ हो गई। समर्थ की शरणागति की जाती है, समुद्र असमर्थ है और भगवान स्वयं सर्वसमर्थ है। ये शरणागति ही विपरीत हुई, इसलिए ये शरणागति सफल नहीं हुई। अंत में भगवान ने धनुष बाण उठा लिया और भगवान ने कहा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा मेरी मर्यादा रखो और आप पुल बनवाओ। नल नील ने पुल बनाया है, पूरी सेना पार हो गई और देखते देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया, कुंभकर्ण को भगवान ने मारा और अनेक असुरों को हनुमान जी ने मारा, वानरी सेना ने मारा। अंत में भगवान का रावण के साथ द्वैरथ युद्ध हुआ है। उस युद्ध के लिए राम जी के लिए दिव्य रथ लेकर के देवराज इंद्र आए हैं और भयंकर युद्ध हुआ है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है, न भूतो न भविष्यति। अंत में भगवान के बाणों के द्वारा रावण का संहार होता है और रावण का वध करने के बाद विभीषण को राज्य अर्पित करके पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान अपने परिकरों के सहित अवध धाम में आते हैं। और ठाकुर जी महाराज जब अयोध्या में आए, घर घर बधाई बजने लगी, मंगल गीत होने लगा। भरत जी महाराज बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और प्रयाग से ही हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी ने आकर के समाचार सुनाया, भरत जी महाराज आनंदित हो गए। फिर तो अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश से चारों भाइयों ने स्नान किया, दिव्य वस्त्र धारण किया और दिव्य सिंहासन मंगाया जो वशिष्ठ जी महाराज ने, और उस सिंहासन पर श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार विराजमान हुए और पहला तिलक गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि तब भी प्रणताय सुदीना, मुनि तब भी प्रणताय सुदीना। सुत बिलोक हरि सीमा तारी, सुत बिलोक हरि सीमा तारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। विप्र दान विविध विधि दीने, विप्र दान विविध विधि दीने। जाचक सकल अजाचक कीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। एक सुरन दुंदुभी बजाई, एक सुरन दुंदुभी
सब कीर्तन आय सुदीना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। अयोध्या के दिव्य पावन सिंहासन पर श्री सीतारामचंद्र जी विराजमान हुए। राम कथा पूर्णता को प्राप्त हुई और 11,000 वर्ष तक इसी अयोध्या की भूमि में भगवान ने प्रगट लीला करते हुए प्रजा का पालन किया। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री राम की। पावन राम के चरित्र को आप सभी लोगों ने अवधाम में श्रवण किया। एक विशेष सूचना, उज्जैन कुंभ में आने वाले समय में 14 मई से लेकर 20 मई तक तिरुमला तिरुपति शिविर में चिंतामणि रोड गणेश मार्ग ओवर ब्रिज के पास उज्जैन भागवत की कथा का आयोजन है। आप जो श्रद्धालु भक्त वहाँ सुनना चाहेंगे वो भागवत कथा में उपस्थित हो सकते हैं। और दूसरी सूचना कि जो मंच से हमने सूचित किया था कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दिव्य देश निर्मित होगा, प्राचीन उस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, उसके संदर्भ में जिस किसी को कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो विभिन्न नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं जो नंबर उनको उपलब्ध है। और विशेष रूप से श्री गोविंद लोहिया जी हैदराबाद, उनसे संपर्क करके उस योजना को समझ सकते हैं और अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आइए, भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य कुशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कुशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सुनवा, केहू लुटावेला अनधन सुनवा। केहू लुटावेला अनधन सुनवा, केहू लुटावेला अनधन सुनवा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने